सभी को नमस्कार। मैं वही कॉलेज छात्रा हूँ जिसके घर में बने मैचा प्रॉप ने हाल ही में ऑनलाइन एक गर्मागर्म बहस छेड़ दी थी। सबसे पहले मैं सीसीटीवी और अन्य प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों को इसे दोबारा पोस्ट करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अपने काम के समर्थन के लिए सभी ऑनलाइन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। हालांकि जब कोई जानकारी बिना अनुमति के ऑनलाइन प्रसारित की जाती है तो उसे बुरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है और कई अफवाहें अविश्वसनीय होती हैं। हालांकि मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने अपना काम सभी के साथ साझा करने के इरादे से पोस्ट किया था, लेकिन इस मामले का विकास मेरे मूल इरादे से गंभीर रूप से भटक गया है। इसलिए मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये बस एक कॉस्प्ले प्रॉप या खिलौना है। मैंने इसे सिर्फ अपने दोस्तों के साथ राष्ट्रीय दिवस कॉमिक सम्मेलन के लिए बनाया था। अपनी छात्रवृत्ति और आउटसोर्सिंग से बचाए गए पैसों से सिर्फ 2 महीने बिताने वाले एक व्यक्ति के रूप में मैंने यह काम स्कूल लैब के कोने में बाहरी हिस्से, यांत्रिकी, सर्किटरी और नियंत्रण प्रणाली से बनाया है। यह कम से कम बेढंगे ढंग से बनाया गया था और मेरी रचनात्मकता से भरा हुआ था। इसलिए इसे प्रॉप या खिलौना कहने की कोई जरूरत नहीं है। उच्च स्तर पर चढ़ना। जब कोई खिलौना अपना भावनात्मक मूल्य और सौंदर्यपरक आकर्षण खो देता है, तो वह बनाने वाले को खुशी नहीं देता। पूरी तरह से स्वचालित खोलना और बंद करना, बड़े मॉडलों के साथ एकीकरण और ऑफलाइन वॉइस कंट्रोल और सेंसर एकीकरण, ताकि गति की अधिकांश स्वतंत्रता को समायोजित किया जा सके। इससे पहले बहुत कम प्रॉप्स इसे पूरी तरह से प्राप्त कर पाए थे। मैंने इसे देखा और यह रचना बनाई। उस समय मेरा मानना है कि ई स्पोर्ट्स और चेंगडू प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कई दोस्त वीडियो से इन तकनीकों के कार्यान्वयन पथ को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इस रचना में सबसे अधिक प्रयास और खर्च वास्तव में औद्योगिक पैरामीटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक ऐसी रचना को डिजाइन करने में लगा जो कलात्मक रूप को यांत्रिक गतिशीलता के साथ जोड़ती है। हालांकि डिजाइन, कनेक्शन और ट्रांसमिशन और गति हस्तक्षेप की गणना के लिए बहुत सारे पेशेवर ज्ञान की आवश्यकता होती है। बस संचार से लेकर एपीआई एकीकरण और ऑफलाइन वॉइस शेयरिंग तक नियंत्रण की कठिनाई वास्तव में उस एमपीसी और डब्ल्यूबीसी नियंत्रित रोबोट डॉग के बराबर भी नहीं है जिसे मैंने पिछले वीडियो में पोस्ट किया था। आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ली। हालांकि मेरा मानना है कि सीसीटीवी की रीपोस्ट और लेखक के प्रति अनादर, जब आप किसी खिलौने को उस स्तर तक बढ़ा देते हैं जो अब खिलौना नहीं रह जाता, तो वह पहले ही अलग थलग पड़ चुका होता है। जैसा कि कई लोग पूछ रहे हैं, चीनी भाषा में उसके साथ बातचीत क्यों नहीं की जा सकती? जब तक आप तकनीक को समझते हैं, आपको पता होगा कि यह मॉडल चीनी भाषा में स्पष्ट रूप से इंटरेक्टिव है। अंग्रेजी का इस्तेमाल बस नकली सी असली आवाज को और मजबूत करने और बचपन के सपनों को श्रद्धांजलि देने का काम करता है। यह देशभक्ति का सवाल नहीं है। मैं नहीं मानता कि बिना क्लासिक ज्ञान या श्रद्धांजलि के किसी खोखले रचनाकार को हवा से श्रेष्ठ माना जा सकता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि आपको सह चुना जा रहा है। मेरा मानना है कि यह निश्चित रूप से एक उत्साहजनक मीम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह से किसी खिलौने की प्रशंसा करना उन कई अनजान लोगों का अनादर है जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और महान काम कर रहे हैं? मैंने वाकई गंभीर परियोजनाओं पर काम किया है, इसलिए मैं इस मामले की बेतुकी बात समझता हूँ। यह एक ऐसा युग है जहाँ ट्रैफिक ही राजा है और मनोरंजन ही सर्वोच्च लक्ष्य है। एक व्यक्तिगत रचनाकार के रूप में मैं मार्केटिंग मशीन के सामने सचमुच शक्तिहीन हूँ। बेशक ये अनौपचारिक तस्वीरें लेते समय मैंने अपनी निजता की ठीक से रक्षा नहीं की। हालांकि इस अकाउंट के उपयोगकर्ता के रूप में मुझे उम्मीद है कि हर कोई मेरे काम और खिलौनों पर ध्यान देगा और मेरी निजी जानकारी में दखलंदाजी करना बंद कर देगा। जब मैं मार्केटिंग अकाउंट देखता हूं तो मैं स्पष्ट निर्णय ले सकता हूं और तहे दिल से उनका विरोध कर सकता हूं। हम सभी युवा हैं जो व्यापक औद्योगिक श्रृंखलाओं और सुविधाजनक लॉजिस्टिक्स के युग में जी रहे हैं। हम मेहनती छात्र भी हैं जो अपने कौशल और सीख का उपयोग पैसे बचाने और अपने सपनों को साकार करने के लिए कर सकते हैं। हम अपने सीखे हुए विभिन्न कौशलों का उपयोग, चाहे वह एक खिलौने के लिए ही क्यों ना हो, या हम चुपचाप कुछ क्षेत्रों में अपने व्यावहारिक कार्यों पर काम कर सकते हैं। इसे पढ़ने के लिए धन्यवाद। यह सलाह सिर्फ नेटिजन्स के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए भी है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं जियांग पिंग नहीं, बल्कि जिहुइजुन या वांग झिंगशिंग बन सकूंगा। मैं अपनी मूल आकांक्षाओं पर अडिग रहूंगा और चिंतन के माध्यम से आगे बढ़ूंगा,